हेलो चिलगोजो, कैसे हैं सब। आई होप सब मस्त होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ राजस्थान के भानगढ़ में हुई थी। ये कहानी सुनने के बाद आप शायद ही कभी भानगढ़ जाने की हिम्मत कर पाए। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वो सब कुछ बिल्कुल सच है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो आपकी नींद उड़ा देगा। लेकिन यह स्टोरी शुरू करने से, यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही रियल और मिस्टीरियस कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हॉन्टकास्ट इंडिया चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। ये बात है 2019 की अक्टूबर महीने की। मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, अमित और सचिन, हम फोटोग्राफी के शौकीन थे। हमने सोचा कि भानगढ़ जाकर कुछ डरावनी फोटोज लेंगे। हाँ, हमें पता था कि एएसआई ने वहां सनसेट के बाद एंट्री बंद कर दी है, लेकिन हमें लगता था कि ये सब बकवास है, सिर्फ टूरिस्ट्स को डराने के लिए। हमने दिल्ली से भानगढ़ के लिए गाड़ी निकाली। करीब 5 घंटे की जर्नी के बाद हम वहां पहुंचे। दिन का समय था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर्यटक आ जा रहे थे, गार्ड्स भी थे। हमने पहले दिन अच्छी तरह से पूरा किला देखा। भानगढ़ किले में एंटर करते ही कुछ अजीब सा फील होता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य नहीं लगती। हमने देखा कि जो भी टूरिस्ट्स वहां आते हैं वे ज्यादा देर नहीं रुकते। कुछ फोटोज खींचकर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। हमने पूरा दिन किले की हर कॉर्नर एक्सप्लोर की। रानी रत्नावती का महल, शिव मंदिर, बाजार, सब कुछ देखा। कैमरा में बहुत सारी फोटोज ली। लेकिन एक बात अजीब थी, हमारे फोन की बैटरी असामान्य रूप से फास्ट ड्रेन हो रही थी। पावर बैंक भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे। शाम होते ही हमने नोटिस किया कि सारे गार्ड्स और टूरिस्ट्स जल्दी जल्दी पैक करके जा रहे हैं। एक गार्ड ने हमसे कहा, साहब सनसेट से पहले यहां से निकल जाइए, रात में यहां कोई नहीं रुकता। हमें लगा कि यह सब सुपरस्टिशन है। हमने डिसाइड किया कि हम रात में भी रुकेंगे। हमारे पास कैंपिंग इक्विपमेंट था, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, फ्लैशलाइट्स, सब कुछ था। हमने सोचा कि नाइट फोटोग्राफी करेंगे। सूर्य डूबने के साथ ही वहां का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। जो चिड़ियों की आवाजें दिन में सुनाई दे रही थीं, वे एकदम बंद हो गईं। हवा भी रुक गई थी। एक अजीब सा साइलेंस था जो डिस्टर्बिंग था। हमने मेन गेट के पास ही अपना टेंट लगाया। सचिन ने कहा, यार यहां बहुत सन्नाटा है, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन हमने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। रात के करीब 9 बजे हम टेंट में बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। तभी हमें दरवाजे की आवाज सुनाई दी। एक चरमराहट की आवाज, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल बंद हो रहा हो। हमने बाहर देखा, लेकिन कोई हवा नहीं थी। राहुल ने कहा, यार ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, लकड़ी एक्सपैंड कंट्रैक्ट होती रहती है। हमें भी यही लगा और हमने गेम कंटिन्यू की। लेकिन फिर वो आवाज आई, पायल की आवाज, बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई औरत चल रही हो। हम सब ने एक साथ सुना। कंप्लीट साइलेंस में ये आवाज एको हो रही थी। अमित ने नर्वस हंसी हंसी, कोई जानवर होगा। मिडनाइट के करीब वो आवाजें और तेज हो गईं। अब सिर्फ पायल नहीं, बल्कि फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन क्लियरली कोई बात कर रहा था। हमने डिसाइड किया कि बाहर जाकर चेक करते हैं। फ्लैशलाइट्स लेकर हम टेंट से बाहर निकले। चांदनी रात थी, विजिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक सचिन ने कहा, देखो वो क्या है। हमने देखा तो पैलेस के एक विंडो में लाइट दिख रही थी, एक धीमी पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। हम सभी फ्रीज हो गए। यहां तो बिजली नहीं है, फिर ये लाइट कहां से आ रही है। सबसे बड़ी गलती हमने यहां की। हमें वापस टेंट में जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा ने हमें पैलेस की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। पैलेस के अंदर जाते ही टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो गया। अक्टूबर महीना था, बाहर नॉर्मल ठंड थी, लेकिन अंदर जाकर लगा जैसे बर्फ खाने में आ गए हों। स्टेयर्स चढ़ते समय हमारे फुटस्टेप्स की एको इतनी लाउड थी कि डर लग रहा था। हर स्टेप पर लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। उस रूम तक पहुंचे जहां से लाइट आ रही थी। रूम एम्प्टी था, कोई दिया नहीं, कोई लाइट सोर्स नहीं, बट स्टिल वो रोशनी वहां थी, हवा में तैर रही थी। अचानक राहुल ने कहा, यार मेरा कैमरा ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है। हमने देखा तो उसका DSLR कैमरा अपने आप फोटोज ले रहा था। फ्लैश भी अपने आप जल रही थी। हमने कैमरा चेक किया, कोई टाइमर नहीं था,
कोई रिमोट नहीं था। फिर एक साथ हम सभी के फोन्स में कैमरा ऐप अपने आप ओपन हो गया। सभी फोन्स एक साथ क्लिकिंग साउंड्स करने लगे। हमारे हाथों में फोन्स थे, लेकिन वे अपने आप ऑपरेट हो रहे थे। अमित पैनिक हो गया। यार, यहां से निकलते हैं, कुछ गड़बड़ है। हमने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। हम तुरंत पैलेस से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस स्टेयर्स से हम ऊपर आए थे वो अब वहां नहीं थी। हां, आप सही सुन रहे हैं, सीढ़ियां गायब थीं। हमने फ्लैशलाइट्स जलाईं और पूरी जगह सर्च की। बहुत सारे पैसेजेस थे, लेकिन कोई भी वो नहीं था जिससे हमने एंट्री की थी। कंप्लीट पैनिक हो गए हम सब। सचिन रोने लगा। यार, हम फंस गए हैं यहां। तभी हमें सिंगिंग की आवाज सुनाई दी। कोई औरत क्लासिकल गाना गा रही थी, बिल्कुल क्लियर मेलोडियस आवाज, लेकिन वो वॉइस कहीं से भी आने का सोर्स नहीं दिख रहा था। हवा में से आ रही थी। अचानक वो सिंगिंग बंद हो गई। कंप्लीट साइलेंस में हमें फुटस्टेप्स सुनाई दी। हैवी घुंघरू की आवाज, जैसे कोई क्लासिकल डांसर आ रहा हो। हमने उस डायरेक्शन में फ्लैशलाइट की तो देखा, एक औरत आ रही थी, बहुत सुंदर ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस में। उसके गहने मूनलाइट में चमक रहे थे। वो बिल्कुल रियल लग रही थी, भूत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पास आई, हमने नोटिस किया कि उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। राहुल ने विस्पर में कहा, ये रानी रत्नावती है। वो औरत हमारे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में दुख था, गुस्सा नहीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कह रही हो, आओ मेरे साथ आओ। हम सब वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने मूवमेंट की, पूरा पैलेस हिलने लगा। अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। दीवारों से धूल गिरने लगी। उस औरत की फिगर अब मल्टीप्लाई होने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी फिगर्स हमारे चारों तरफ अपीयर होने लगी। सभी सेम औरत, लेकिन अलग अलग पोजेस में। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ गुस्से में लग रही थी। ये एक नाइटमेयर था जो रियलिटी में हो रहा था। अमित ने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए, हमें जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो सभी फिगर्स गायब हो गईं। सिर्फ एक फिगर रह गई, वो ओरिजिनल औरत। उसने हमारी तरफ देखा, फिर एक डायरेक्शन में पॉइंट किया। हमने उस डायरेक्शन में देखा तो वहां स्टेयर्स थे, वही स्टेयर्स जिससे हम ऊपर आए थे। वो औरत स्लोली फेड होने लगी। जाने से पहले उसने हमारे सामने हाथ जोड़े, जैसे कह रही हो, प्लीज यहां वापस मत आना। हम तुरंत उन स्टेयर्स से नीचे आए। पैलेस से बाहर निकलते ही नॉर्मल टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर फील हुई। हमारे फोन्स भी नॉर्मल हो गए। हम टेंट में वापस आए तो सब कुछ डिस्टर्ब्ड था। हमारे सामान बिखरे हुए थे, टेंट भी अजीब पोजीशन में था, लेकिन हमें यहां भी रुकना नहीं था। हमने तुरंत पैक किया और अपनी कार की तरफ भागे। कार स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बैटरी डेड लग रही थी, जबकि ब्रांड न्यू बैटरी थी। फाइनली कार स्टार्ट हुई और हम वहां से निकले। पूरी ड्राइव में कोई बात नहीं की हमने। सबके चेहरे पर शॉक था। अगले दिन जब हमने फोटोज चेक की तो शॉकिंग डिस्कवरी हुई। जो फोटोज हमने मैन्युअली ली थीं वे नॉर्मल थीं, लेकिन जो ऑटोमेटिक क्लिक्स हुई थी पैलेस में, उनमें बहुत कुछ कैप्चर हुआ था। कुछ फोटोज में मल्टीपल ऑर्ब्स दिख रहे थे, राउंड ग्लोइंग बॉल्स ऑफ लाइट। कुछ में शैडोज थे जो हमारे नहीं थे। एक फोटो में क्लियरली वो औरत दिख रही थी जिसे हमने देखा था। सबसे क्रीपी फोटो वो थी जिसमें हम चारों खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे फिगर्स थे, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट लेकिन क्लियरली विजिबल। हमने वो फोटोज कई लोगों को दिखाई। कुछ ने कहा फेक हैं, कुछ ने कहा कैमरा की टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पता था कि ये सब रियल था। उस इंसिडेंट के बाद हम सभी के साथ कुछ अजीब चीजें हुई। राहुल को 3 दिन तक तेज बुखार रहा। डॉक्टर्स को कोई कारण नहीं मिला। अमित के बाल वाइट होने शुरू हो गए। 23 साल की उम्र में, बिना किसी मेडिकल कंडीशन के। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। सचिन को नाइटमेयर्स आने लगे। हर रात वो रानी रत्नावती को देखता था अपने सपनों में। उसकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गई। मुझे एक अजीब स्मेल आती रहती थी, जैस्मिन और गीली मिट्टी की मिक्स्ड स्मेल। यह स्मेल कभी भी कहीं भी आ जाती थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है। बाद में हमने भानगढ़ की कंप्लीट हिस्ट्री रिसर्च की
तो पता चला कि जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया था वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स से मैच कर रहा था। रानी रत्नावती की जो फिगर हमने देखी थी वो एग्जैक्ट वैसी ही थी जैसा हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस में लिखा है। ट्रेडिशनल राजस्थानी पोशाक, गहने और खासकर वो जैस्मिन की खुशबू, सब कुछ हिस्टोरिकली एक्यूरेट था। हमें पता चला कि रानी रत्नावती जैस्मिन के फूलों से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा जैस्मिन का इत्र इस्तेमाल करती थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी यह मेंशन है। बहुत से लोगों के साथ सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं भानगढ़ में। कुछ लोग पैलेस में लॉस्ट हो गए थे और आवर्स बाद कंफ्यूज स्टेट में मिले थे। कुछ लोगों को भी वही ऑटोमेटिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस हुआ था। लोकल पीपल बताते हैं कि रानी रत्नावती की आत्मा वहां ट्रैप्ड है। तांत्रिक सिंघिया के कर्स की वजह से वो वहां से जा नहीं पाती। वो अपनी ट्रैजिक लव स्टोरी को लोगों के सामने प्रेजेंट करती रहती है। हमने कभी दोबारा भानगढ़ जाने के बारे में नहीं सोचा। उस एक रात ने हमारी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी। पहले पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव नहीं करते थे, अब पूरी तरह से मानते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि वापस जाओ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। उस रात की मेमोरी आज भी क्लियर है, हर डिटेल, हर आवाज, हर विजुअल। फ्रेंड्स के प्रेशर में एक बार फिर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही भानगढ़ के नाम का जिक्र होता था वो जैस्मिन की स्मेल आने लगती थी। यह एक क्लियर साइन था कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आज भी 4 साल बाद मेरे पास वो फोटोज हैं। आज भी कभी कभी वो जैस्मिन की स्मेल आती है, खासकर जब मैं भानगढ़ के बारे में बात करता हूँ या सोचता हूँ। राहुल का हेयर कभी कंप्लीटली ब्लैक नहीं हुआ वापस। अमित अब भी स्लीपिंग पिल्स लेता है प्रॉपर नींद के लिए। सचिन ने मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया है मेंटल पीस के लिए। हम चारों अब भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी उस रात के बारे में डिटेल में बात नहीं करते, सिर्फ संकेत में बात करते हैं। लोकल पीपल से बात की तो पता चला कि हमारा एक्सपीरियंस यूनिक नहीं था। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, कुछ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। रिसर्च के दौरान पता चला कि रानी रत्नावती की स्टोरी बहुत ट्रेजिक है। वो बहुत सुंदर थी और उसकी ब्यूटी पूरे राजस्थान में फेमस थी। तांत्रिक सिंघिया उससे प्रेम करता था, लेकिन रानी ने उसे मना कर दिया था। गुस्से में आकर सिंघिया ने रानी पर ब्लैक मैजिक किया और कहा कि वो हमेशा के लिए भानगढ़ में ट्रैप्ड रहेगी। रानी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं रह गई। हमने जो औरत देखी थी वो शायद रानी रत्नावती ही थी। वो हमें कोई हार्म नहीं करना चाहती थी, बस अपनी पेन शेयर करना चाहती थी। उसकी आंखों में जो दुख था वो सेंचुरीज का दुख था। अब समझ आया कि क्यों गवर्नमेंट ने वहां रात में एंट्री बैन कर दी है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल सेफ्टी भी है। एएसआई के ऑफिशियल से बात की तो अनऑफिशियली बताया कि बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई हैं वहां। पीपल को मेंटल ट्रॉमा हुआ है, कुछ लोग मिसिंग भी हुए हैं रात में। गवर्नमेंट इन सब चीजों को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर सकती, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लेती है। इसीलिए स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, भानगढ़ जाना हो तो सिर्फ दिन में जाइए, सनसेट से पहले वापस आ जाइए। लोकल अथॉरिटीज ने बैन इसीलिए लगाया है क्योंकि वहां एक्चुअली कुछ है। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर जाइए। अकेले बिल्कुल मत जाइए, लोकल गाइड्स की सलाह लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई अजीब फीलिंग आए तो तुरंत वहां से निकल जाइए। हमारी स्टोरी को अगर आप सिर्फ मनोरंजन समझते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में बिलीव करते हैं तो प्लीज सावधान रहिए। भानगढ़ सिर्फ रूइंस नहीं है, वो एक पोर्टल है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। वहां की हर ईंट, हर पत्थर में हिस्ट्री ट्रैप्ड है। उस हिस्ट्री के साथ ट्रैप्ड है कुछ आत्माएं भी। रानी रत्नावती की लव स्टोरी ट्रेजिक थी, उसकी डेथ भी ट्रेजिक थी। शायद वो आज भी वहां शांति ढूंढ रही है। हमारी एनकाउंटर उसकी स्टोरी का एक हिस्सा था। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस अपनी तकलीफ शेयर करना चाहती थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक्सपीरियंस मेरी लाइफ को चेंज कर गई। अब मैं पैरानॉर्मल की एग्जिस्टेंस में पूरी तरह से बिलीव करता हूं। यह कहानी एक लेसन भी है। कुछ जगहें हैं जो पास्ट को जाने नहीं देती। कुछ आत्माएं हैं
जो अपनी अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करने के लिए इस धरती पर रह जाती हैं। भानगढ़ उन्हीं में से एक जगह है। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको यह स्टोरी रियलिस्टिक लगी है तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। रिमेंबर, हमारी दुनिया में बहुत कुछ है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ मिस्ट्रीज हैं जो हमेशा मिस्ट्री ही रह जानी चाहिए। भानगढ़ उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। रात हो रही है और मैं यहीं पर अपनी कहानी खत्म करता हूं। अगर आप अकेले हैं तो लाइट्स जलाकर सोइएगा। और हां, अगली बार कहीं भी जाने से पहले लोकल वार्निंग्स को सीरियसली लीजिएगा। गुड नाइट। और सपने में रानी रत्नावती को मत बुलाइएगा। वेल, अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और हिट द सब्सक्राइब बटन। गेट मोर इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।